हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, जो कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी का जो पेपर हुआ है उसका हम फर्स्ट सेक्शन का हम एनालिसिस करेंगे। तो जो सेकंड शिफ्ट में 26 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है, शिफ्ट ई जिसे कहते हैं, तो वो पेपर जो था वो ज़्यादा आसान भी नहीं था, ना ही ज़्यादा कठिन था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। जो अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टाइम थोड़ा कम था, क्योंकि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, ये थोड़ा टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए। तो टाइम उन्होंने 45 मिनट जो है थोड़ा टाइम कम पड़ जा रहा था। तो लेकिन तब पर भी जो हमारा रीजनिंग और इंग्लिश और जो जीके पोर्शन था वो थोड़ा आसान ही था, और मैथ भी उतना हार्ड नहीं था। जो डेली क्लासेस करते हैं उनके लिए तो सही था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि जो पेपर था वो कैसा हुआ बच्चों का। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो बैडमिंटन खेल होता है, उस खेल के जिस मैदान में खेला जाता है बैडमिंटन खेल जिस मैदान में खेला जाता है, तो उस मैदान को क्या कहते हैं। जैसे जो क्रिकेट खेला जाता है उसे हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। और जो बेसबॉल जिस पर खेला जाता है उसे हम डायमंड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछा था कि बैडमिंटन जो खेल है वो जिस पर खेला जाता है उस मैदान का क्या नाम है। तो उस मैदान का जो नाम है वो है कोर्ट, उसे हम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न क्या था कि विटामिन सी का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो विटामिन सी का रासायनिक सूत्र होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये आया था। अगला प्रश्न क्या था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये ऑप्शन जो था इसमें था, ऑप्शन में WBC था। पहला ऑप्शन ये था WBC, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर RBC, तीसरा ऑप्शन था नर्व सेल, ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन था वो स्पर्म सेल था। तो इसमें जो स्पर्म सेल वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। और ये बाकी जो ये नर्व सेल ये गलत है, WBC ये भी गलत है और RBC ये भी गलत है, केवल स्पर्म सेल ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पूछा था कि सिंथेटिक का एंटोनिम्स पूछा था। तो देखिए, सिंथेटिक का एंटोनिम्स जो होता है वो होता है नेचुरल, क्योंकि जो सिंथेटिक का साइनो जो होगा वो होगा अननेचुरल। मतलब सिंथेटिक मतलब जो मैनमेड हो, प्राकृतिक ना हो। तो मैनमेड का उल्टा क्या होगा, प्राकृतिक हुआ। तो सिंथेटिक का एंटोनिम्स पूछा था, तो ये नेचुरल ऑप्शन था, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न क्या था कि लिथियम जो था वो रासायनिक होता है, तो Li होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये पूछा था कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो जो भी मतलब यही बहुत ही बेसिक लो लेवल है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर ये 3 है। अगला प्रश्न क्या था कि गोताखोर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था फ्रेंड, देखिए गोताखोर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं वो आपका ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पूछा था कि ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्न था कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीलियम गैस जो होगा वो आपका ऑप्शन सही है, वो ऑक्सीजन के साथ साथ वो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन में देखिए क्या था, ऑप्शन में था नाइट्रोजन, ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, हीलियम था, आर्गन था। तो जो ये हीलियम वाला होगा आपका ये आंसर सही है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। जो हीलियम वाला है वो आपका आंसर सही है, यहाँ पर हीलियम आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या था कि वह जो पैसे की बचत करता हो या पैसे की बचत करना जानता हो, मतलब वन हु नो हाउ डिड सेव मनी। ये प्रश्न था। वन हु डिड नो हाउ टू सेव मनी इज नोन एज। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, तो इसे हम स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट से कहा जाएगा। ये आपका इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर, तो ये प्रश्न था रीजनिंग का कि ट्रैक्टर अगर ट्रेलर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार घोड़ा किससे संबंधित होगा। तो ट्रैक्टर ट्रेलर होता है, जैसे ट्रैक्टर टाली होता है तो उसी को ट्रैक्टर ट्रेलर कहते हैं। तो इस प्रकार से घोड़ा जो होगा वो क्या होगा, गाड़ी से संबंधित होगा। और मैथ्स के जो प्रश्न थे वो देखिए कि 9 + 16 + 25 + 36 ... 100। तो देखिए ऐसे होगा, ये 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस ... ये जाएगा आपका कहाँ तक, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला था। देखिए फार्मूला क्या है, n × n+1, ठीक है, इंटू यहाँ पर होगा आपका 2n+1,
ठीक है, डिवाइड बाई 6, ये आपका फार्मूला था। तो इस फार्मूले में ऐसे नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर जो इसका ये फार्मूला था वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी ये होता है, तो इस फार्मूला पर रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर से शुरू हुआ है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर आंसर 380 आ रहा था बच्चों का, तो ये आंसर 380 सही है, बाकी ये सब चारों ऑप्शन थी। अगला प्रश्न पूछा था कि 800 का 10% माइनस 400 आप 40%, ये प्रश्न पूछा था ऐसे कुछ। तो ये भी आपका आसान है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न था कि रेशियो ऑफ स्पीड, मतलब चालों का अनुपात दिया था 1:2:3। जैसे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए चालों का अनुपात है किसी गाड़ी का 5:2 है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनका समय का अनुपात क्या होगा, तो सीधा उल्टा कर देते हैं, 2:5 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड का अनुपात और ये हो गया आपका समय का अनुपात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया था कि 3 आपकी थी चाल, 1:2:3 के अनुपात में थे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेकर उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 होगा, डिवाइड करने पर यही हमारा आएगा 6:3:2, ये तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये था अगला प्रश्न कि एक आदमी 50% काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 5 गुना काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए 50% काम 5 दिन में करता है, मतलब वो जो है एक काम जो है वो मतलब एक पूरा काम जो है वो 10 दिन में करेगा। तो 5 गुना करना, तो 10×5 = 50, तो इसका आंसर 50 डेज आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 50 डेज, मतलब 50 दिन लगेंगे, 50 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रिव्यू मिलता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन पाने में आसानी होगी। धन्यवाद।